पिछली क्लास में कोरिलेटिव उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी थी। आज आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा बोर्ड पे। ये है रूल नंबर 1। ये पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं। आप चाहो तो प्रिंट निकाल के इसे पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, पहला रूल क्या कहता है। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, जिन्हें भी कोरिलेट करते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है मैम? सीधी सी भाषा में ये नियम ये कह रहा है मोस्ट वेलकम रितु, पढ़ाना मेरा शौक है, इंग्लिश सिखाना मेरा प्यार है, इसीलिए तो बैचेस बनाती रहती हूं, दिन में 8-10 घंटे पढ़ा पाती हूं। नहीं तो किसी को मजा ना आए तो वो कैसे एक ही चीज को इतनी बार पढ़ा सकता है। कंजंक्शन में लाखों बार पढ़ा चुकी हूं, देखो फिर से पढ़ा रही हूं और उसी एनर्जी से पढ़ा रही हूं जैसे पहली बार पढ़ाया हो। तो इट्स माई लव। ओके, तो आप भी बहुत जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, अच्छी बात है, वो सीखेंगे। उनमें से एक की भी शिकायत आपके पास नहीं आएगी जी मैंने गलत बैच ले लिया या मुझे दिक्कत होगी। हर बैच को पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ। हाँ, थोड़ी लेट जरूर हो जाती हूँ, काम और क्लास बहुत ज्यादा है, वो भी सिर्फ इसलिए, नहीं तो और कोई कमी आपको कभी नहीं मिलेगी मेरे बैचेस में। चलो आते हैं वापस। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का मतलब पता है क्या है बेटा? अगर आइदर शब्द के साथ नाउन जोड़ा है ना आपने, तो और के साथ भी नाउन होगा। अगर नॉट ओनली के बिल्कुल साथ प्रोनाउन लिखा है ना, तो बट ऑल्सो के बिल्कुल साथ भी प्रोनाउन ही होना चाहिए। अगर बोथ के बिल्कुल साथ एडजेक्टिव है ना, तो एंड के बिल्कुल साथ एडजेक्टिव होना चाहिए। समझ पाए क्या कह रहे हैं? ये नियम कह रहा है जितनी भी कोरिलेटिव आप इंग्लिश में यूज करते हो ना, उनके साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मैम? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। इन 8 को इंग्लिश कहती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कंजंक्शंस कहती हैं हम तो हमेशा सेम लेवल के शब्दों के साथ रहेंगे। अगर पहले वाली के साथ नाउन है तो दूसरे पे भी नाउन चाहिए, पहले के साथ प्रोनाउन है तो दूसरे पे भी प्रोनाउन चाहिए। अब ये पहला दूसरा क्या है? आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, पहला दूसरा। यानी बोथ के साथ नाउन है तो एंड को भी नाउन चाहिए, ईदर के साथ प्रोनाउन है तो और को भी प्रोनाउन चाहिए, नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो को भी एडजेक्टिव चाहिए। लेवल बराबर होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बराबर होने चाहिए। फटाफट बताओ कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि नहीं गया? ओके तीरथ बेटा, वो एक और बच्चा था ना, देखो मैं नाम फिर भूल गई, बोल रहा था बर्थडे है, मैं यही कह रही थी तीर्थ का था बर्थडे, तो वो बच्चे का नाम मैं फिर भूल गई जो बोल रहा था फ्री बुक दे। तो मैं तो दे दूंगी बेटा, पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा बच्चे को फ्री में किताब मिल जाए अच्छी बात है, पढ़ेगा ही वो, कुछ ना कुछ सीखेगा ही, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पर कद्र करना उस चीज से सीखना, ये नहीं कि लेकर रख लिया अरे यार फ्री में मिल गया ठीक है ना। नो, फ्री की चीज की कदर नहीं करते लोग, इसलिए मेरा विश्वास नहीं है फ्री में देने में, और कोई बात नहीं है। नहीं तो खूब हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बात ही नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चों को जितने भी नोट्स मैं देती हूँ कोई पैसे थोड़ी लेती हूँ उस चीज के, पर वो मेरे सामने है, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ उसी में से। यहाँ पता ही नहीं है बच्चे ने बुक लेके रख दी कि पढ़ी कि किसी और को दे दी कि फेंक दी, पता ही नहीं लगता। तो फ्री की चीज की दुनिया कदर नहीं करती, इसलिए मेरा विश्वास कम है, नहीं तो मैं गरीब नहीं होती हूँ देने में, डोंट वरी। हाँ एग्जाम्पल तो दूंगी ही बेटा, एग्जाम्पल तो करेंगे ही हम। देखो ये है पहला क्वेश्चन, नॉट ओनली के साथ है प्रोनाउन। ध्यान से सुनना, 2 बच्चों ने थंब डाउन डाला था, सिर्फ 2 ने, बाकी सबको समझ आ गया। तो बाकी सब और वो 2 तो एक्स्ट्रा ध्यान से देखें। नॉट ओनली के साथ आ गया प्रोनाउन, तो बट ऑल्सो को भी अपने साथ क्या चाहिए? प्रोनाउन। अब मुझे लाइन में कोई दूसरा प्रोनाउन दिख ही नहीं रहा, प्रोनाउन यानी आई वी यू दे ही शी इट, समझे?
तो हम क्या करेंगे, हम नॉट ओनली के साथ वर्ब ले आएंगे। मेक्स वर्ब है ना, प्रोनाउन तो लाइन में दूसरा है नहीं, हम बदल नहीं सकते। सेल वर्ब है और इधर से मेक वर्ब है, तो बट ऑल्सो के साथ मुझे वर्ब दिख रही है, तो नॉट ओनली के साथ मैं वर्ब ला सकती हूं। कैसे? शी को यहां से उठा के यहां लिख दो, इससे सेंटेंस क्या बना, शी नॉट ओनली मेक्स। नॉट ओनली के साथ वर्ब आ गई, ऐसे ही बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब पहले से थी। तो आपने लाइन को ध्यान से पढ़ के एनालाइज करना है कि जो टाइप का शब्द नॉट ओनली के साथ है वही टाइप का शब्द बट ऑल्सो के साथ चाहिए। अब एक बार बचे हुए 4 आप सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा बात समझ आई या नहीं। हाँ जी दिव्यांश, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है मुझ तक। आपका बर्थडे आज ही है, ये कंफ्यूजन हो गया ना, 2 लोगों ने बर्थडे लिख दिया, तीर्थ ने भी और दिव्यांश ने भी। तो दिव्यांश को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। जिस नंबर पे आपने ये वाला मैसेज डाला था उसी नंबर पे डाल देना कौन सी बुक फ्री चाहिए गिफ्ट के तौर पे, मुझसे आपके पास आ जाएगी। 43 पे, 43 पे मैसेज नहीं आता? अच्छा, 9991118542 पे मैसेज डाल दो कौन सी बुक फ्री चाहते हो आप। दिव्यांश, आज आपका बर्थडे है, मुझे याद आ गया, आपने कहा था फ्री बुक दे दो मुझे, तो 9991118542 पे आप बता दो आपको कौन सी बुक चाहिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, एज योर बर्थडे गिफ्ट। कम से कम कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो जीवन में काम आएगी, ठीक है? तो मुझे कोई दुख नहीं है, बस उस किताब को पढ़ना और कुछ सीखना, इतनी ही बात है बस। जी दिव्यांश, चलो अब सॉल्व करो एक बार, मैं स्क्रीन से हट रही हूं। Then I suppose सेकेंड क्वेश्चन है, ही नॉट ओनली प्लेज। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉट ओनली के साथ है वर्ब और बट ऑल्सो के साथ है क्रिकेट, जो कि ग्रामर में होता है नाउन। आपको सिखाया है मैंने वर्ब भी और नाउन भी आपके बैच में। तो नॉट ओनली के साथ है वर्ब, बट ऑल्सो के साथ है नाउन, लेकिन होने चाहिए एक जैसे। तो अब मुझे दूसरी वर्ब तो लाइन में नहीं दिख रही, लेकिन दूसरा नाउन जरूर दिख रहा है, गेम का नाम। यानी नॉट ओनली यहां से उठ के यहां अगर आ जाए तो सेंटेंस में लेवल बराबर हो जाएगा। यानी ही प्लेज नॉट ओनली टेनिस बट ऑल्सो क्रिकेट। इससे क्या हुआ, नॉट ओनली के साथ टेनिस आ गया और बट ऑल्सो के साथ क्रिकेट आ गया। जैसे ही नॉट ओनली के साथ टेनिस आया और बट ऑल्सो के साथ क्रिकेट आया, लेवल बराबर हो गया। समझे बच्चों? थर्ड, ही इज नोन फॉर बोथ। बोथ से जुड़ा है हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना चाहिए, हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस।
अब क्या हो रहा है, बोथ के साथ तो हिज हार्डवर्क जुड़ा है और एंड के साथ जुड़ गया कौन, इंटेलिजेंस। तो ये तो ऑलरेडी ठीक है। कैसे मैम, एंड के साथ एडजेक्टिव है और नॉट ओनली के साथ भी हिज जो है वो ऑलरेडी एडजेक्टिव है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, ही इज नोन फॉर बोथ हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस, यानी हिज को रिमूव कर दे तो और बेहतर हो जाता है, हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही एडजेक्टिव जुड़ गए फिर आपस में। अगले में देखो, नॉट ओनली के साथ बिलीव है जो कि वर्ब है, और बट ऑल्सो के साथ इन है जो कि प्रेपोजिशन है। तो मुझे लाइन में दिख रहा है यहां पे इन है, तो मैं नॉट ओनली को यहां लिख सकती हूं बिलीव के बाद, जिससे कि इन के पास आ जाएगा। वो कैसे, ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्डवर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्डवर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। समझे बच्चों हम? फटाफट से बताओ। ईदर यू और योर टीचर, देखो ध्यान से, ईदर के साथ यू है और के साथ योर टीचर है, ये तो पहले से ठीक है। इधर भी प्रोनाउन है और इधर भी आप प्रोनाउन के रूप में एडजेक्टिव मान लीजिए, बट ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ा है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, तो लेवल बराबर है। इस तरीके से हमारे पांचों क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। फटाफट से बताओ, अगर ये बात समझ आ गई है तो थम्स अप डालो फटाफट से। सभी बच्चों के थम्स अप चाहिए, फिर मैं अगला पॉइंट समझाऊंगी। सभी के थम्स अप चाहिए। फटाफट से थम्स अप डालो। ये शनाया गुड, रविंदर कौर, निमी गुड, रूबल वेरी गुड, आदेश वेरी गुड, एमडी फरहान ग्रेट। अरे वाह, सबको समझ आ गया, मौज हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आइए तो रूल नंबर 2 देखो। सेकंड नियम जो है वो कंजंक्शन का ये कह रहा है कि जब भी हम इंग्लिश में एंड को यूज करना चाहते हैं, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, जब भी हम इंग्लिश में किसे यूज करना चाह रहे हैं, एंड को यूज करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्पोकन में गलती होती है बच्चों से इसमें। एंड अपने दोनों तरफ एक जैसा एडजेक्टिव लेता है, यानी अगर आगे कोई पॉजिटिव चीज, सॉरी, एक जैसा सब्जेक्ट लेता है, आगे अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो पीछे भी पॉजिटिव, और अगर आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव, यानी दो अच्छाइयों को जोड़ना है, एंड लगाइए, दो बुराइयों को जोड़ना है, एंड लगाइए, पर एक अच्छी बात और एक बुरी बात अगर आपस में एंड से जुड़ेगी तो गलत बात है, हमें बट लगाना है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर एंड से जुड़ रहा है तो हम बट लगाएंगे। दोनों पॉजिटिव जुड़ रहे हैं, एंड लगा दो, दोनों नेगेटिव जुड़ रहे हैं, बट लगा, सॉरी, तो भी एंड लगा दो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ रहा है तो बट लगेगा। यानी आपने किसी को कहा वो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों ही अच्छी बातें हैं, एंड लगा के बोलो। दूसरा आपने कहा इंटेलिजेंट तो है पर गरीब है, अब ये मत सोचो गरीबी को मैं बुराई कह रही हूं, नहीं 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 नहीं, सामने वाले में जो गलती है ना वो ऐसे फट से दिखती है। गरीबी एक अभिशाप है, हिंदी में कहावत है, पॉवर्टी इज अ कर्स, इंग्लिश में कहावत है, और कहावतों को सच माना जाता है। और समाज में अगर कोई गरीब जी रहा है तो निश्चित तौर पे उसको अपना जीवन जो है वो दुखों भरा लगता होगा, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं। अगर हम किसी को कह रहे हैं इंटेलिजेंट है पर गरीब है, इंटेलिजेंट है पर गरीब है, तो ही इज इंटेलिजेंट बट पुअर, ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट चैट सेक्शन में बताओ, समझ आया कि नहीं आया? दोनों अच्छी बात एंड, दोनों बुरी बात एंड,
एक अच्छी एक बुरी तो फिट हो गया बट। ये यही लिख रखा है, ये वही हमारी ग्रामर वाली रूल बुक है बेटा, ब्लैक कलर की। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैंने कल भी आपको कहा था कि लेकर के पढ़िए। इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं बायलिंगुअल। देखो आप, आपके सामने बुक का एक तरीके से झलक ही दिखा रही हूं मैं, तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, हिंदी भी लिखी है, रूल भी है, और नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सामने आंसर है ना। तो ये बुक हर उस व्यक्ति के लिए काम की है जो ग्रामर सीखना चाहता है, खुद से बुक पढ़ के समझना चाहता है। ये बुक बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखी है, तो आप इस बुक को लीजिए, आपको निश्चित तौर पे काम आएगी। उसी बुक की पीडीएफ में से कंजंक्शन का टॉपिक मैं आपके बैच में पढ़ा रही हूं। तो फटाफट बताओ, थम्स अप डाल के, बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। No, ma'am, there are two Divyansh in our batch. Acha. And I was asking for free books instead of birthday boy. अब ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो दिव्यांश पढ़ लिया, उसको हैप्पी बर्थडे कर लिया, और चलो भाई, बर्थडे वाले दिव्यांश को बुक नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम वापस लेते हैं। और बिना बर्थडे वाला दिव्यांश 9991188542 पे मैसेज डाल देना कि कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपको उस बुक की एक्सेस दे देंगे हम, टीम का फोन आएगा, आपको बुक एक्सेस कर दी जाएगी जी। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। एक मैं करवाऊंगी, बाकी आपने करने हैं फिर। ये देखो, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज हर्ट सीरियसली। ही वॉज नॉट हर्ट, अच्छा मैं वही सोचू फॉर्चुनेटली लिख के हर्ट कैसे लिख रहे हैं। ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। अब ध्यान से देखो, कार से बाहर फेंक दिया, नेगेटिव बात, पर फिर भी उसको चोट नहीं लगी, पॉजिटिव बात। एंड की जगह बट होना चाहिए, ऐसे करना है बेटा। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। फ्यूचर अभी आना बाकी है और आप उसे शेप दे सकते हो, ये तो दोनों ही तरफ अच्छी बात है, आगे भी अच्छी, पीछे भी अच्छी। तो बट नहीं, क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। फटाफट से बताओ अगर बात समझ आ रही है तो। ये लो, ये तीन आप करके दिखाओ, मुझे खुद ही पता लग जाएगा बात समझ आ रही है या नहीं। सबके आंसर्स देखूंगी मैं, फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। दिव्यांश, अब मैं क्या करूं? दो दो दिव्यांश हैं, आपने लिखा ही नहीं कि मैम मुझे भी चाहिए। अभी आप कह रहे हो बर्थडे बॉय को कुछ नहीं। चलो आप भी, दोनों दिव्यांश को बुक मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों को एक्सेस दे देंगे हम बुक की। आप प्रैक्टिस सॉल्व करो फटाफट।
एक बात है। हो गया बच्चों? आंसर्स तो ठीक दे रहे हो, यानी बात तो समझ आई गई है। क्या ढूंढ रहा है तू? अच्छा, एरर सॉल्व कर रहा है क्या? किस चीज का? अच्छा, पोस्टिंग दे देंगे फिर तो वो। हाँ, फाइनल लिस्ट में नाम ही आ जाएगा। डीआरडीओ का प्रोसेस इतना चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया है। स्टेडी स्थिर को कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मिस्टर चैटर्जी हैज कम डाउन विद द फ्लू बट ही वुड हैव, देखो कम डाउन विद द फ्लू, फ्लू समझ रहे हो, किसी बुखार को, बीमारी को कह रहा है, यानी वो बुखार से ग्रसित है। फिर भी रुको, पूरा नहीं दिख रहा क्वेश्चन। आपने सॉल्व कैसे कर दिया पूरा बिना देखे? टैलेंटेड लोग हो कमाल के हैं बच्चों। आगे लिखी है बुरी बात वैसे तो, फिर भी उसने हमें आज ज्वाइन करने की पूरी पूरी संभावना दिखाई, तो इस वजह से बट तो ऑलरेडी सही है। शी वॉज इंटेलिजेंट, एंड नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो कह रही थी इंटेलिजेंसिया को अच्छी बात मानेंगे पर गरीबी को बुरी बात मानेंगे, तो उस लॉजिक से एंड की बजाय प्रेफरेबली होना चाहिए बट। ही इज स्लो एंड ही इज स्टेडी, स्लो होना बुरी बात है लेकिन स्टेडी होना अच्छी बात है, तो एंड की जगह बट आएगा। बच्चों सिंपल सा फंडा है, दोनों बातें अच्छी एंड, दोनों बातें बुरी एंड, एक अच्छी एक बुरी बट, इतनी ही बात है बस। ठीक है, चलो फटाफट थम्स अप डालो अगर यहां तक की बात बन गई है हमारी तो। सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप्स की लाइन लगाएंगे अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, और अच्छा व्यवहार दिखाते हुए सब दिव्यांश को हैप्पी बर्थडे टू यू विश करेंगे। वैसे ये मेरे कहने की बात नहीं होनी चाहिए, अगर उसका बर्थडे है आपको पता है तो आपको खुद ही विश कर देना चाहिए, पर फिर भी मैं बहुत देर से चैट बॉक्स में देख रही हूं कोई दिव्यांश को विश नहीं कर रहा है, तो सब करो। चलो क्लास आगे तभी बढ़ेगी जब सारे हैप्पी वाला बर्थडे बोलेंगे दिव्यांश को। फटाफट से थम्स अप की लाइन लगा रहे हो, हैप्पी बर्थडे की लाइन चाहिए, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड दिव्यांश ऐसे लिखो, केक टॉफी चॉकलेट जो है सब भेज दो उसे। चलो एक रूल और सिखा रही हूं फिर हम सिनोनिम्स करेंगे, बाकी हम अगले वीक करेंगे। रूल नंबर 3 है अनलेस और अनटिल का यूज। ध्यान मेरी तरफ रखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश कह रही है अनलेस और अनटिल में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि अनटिल हमेशा टाइम को दिखाएगा और अनलेस कभी भी टाइम को नहीं दिखा सकता। जहां पर भी आप टाइम को इशारा करते हुए कुछ कहना चाहते हो तब आपको अनटिल लगाना होता है। अगर आप टाइम का इशारा नहीं दे रहे हैं
तो आपको अनलेस लगाना होता है। अगर टाइम की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोला या कहा जा रहा है तो लगाइए अनटिल, नहीं लगा रहे इशारा टाइम का तो अनलेस। अब बात ये आती है मैम पता कैसे लगेगा टाइम की तरफ इशारा हो रहा है या नहीं, मैम ये कैसे पता लगेगा टाइम की बात हो रही है या नहीं? तो शॉर्टकट बता रही हूं, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। जब भी हम अनटिल लगाते हैं ना तो टाइम स्पेसिफाई करने के लिए टाइम का इशारे के तौर पे हमें लाइन में वेट शब्द दिखता है, हमें लाइन में स्टे शब्द दिखता है, हमें सीधा सीधा टाइम शब्द दिख सकता है, या फिर वो कोई टाइम लिख सकता है 2 PM 7 PM 8 AM कुछ भी, एनीथिंग लाइक दिस, एनी पर्टिकुलर टाइम और द वर्ड टाइम। ऐप पर ब्लैक बुक मिलेगी। हाँ शंकर, ऐप पे ई बुक के फॉर्म में ब्लैक बुक अवेलेबल है, आप उसको ई बुक के फॉर्म में लेकर के पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, एक तो होता है फ्लिपकार्ट से अमेजोन से बुक ऑर्डर करना, उसमें आपके हाथ में बुक ऐसे आएगी प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में। लेकिन अगर आप वेटिकन ऐप से बुक ऑर्डर करते हो तो वो ई बुक होती है। ई बुक यानी इलेक्ट्रिक बुक, वो ऐसे प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं होती, उसे आपको फोन में ही पढ़ना होता है। दिस इज द डिफरेंस। मटेरियल बराबर है दोनों तरफ, किताब बराबर है दोनों तरफ, पेजेस बराबर है दोनों तरफ, ज्ञान बराबर है और ऑथर भी बराबर है। फर्क इतना ही है बुक हाथ में चाहिए कि फोन में पढ़ना है, दैट्स इट। हाँ जी, तो वेट स्टे टाइम देखते ही आप समझ जाना अनटिल आएगा। कैसे? मैंने बोला वेट हेयर अनलेस आई कम, वेट हेयर अनलेस आई कम, आपके हिसाब से सही या गलत? सभी बच्चे बताएंगे सही या गलत। राजविंदर, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाई बेटा, मूव हो गया, एक बार दोबारा डाल दो। मीनिंग क्या है? दोनों का ही मतलब रचना जब तक नहीं होता है। बर्थडे विशेष जब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक दिव्यांश ना बोल दे। अब इसको कह रहे हैं जब तक नहीं, यहां अनलेस लगना चाहिए।